तो यहाँ आपको लिखने हैं आपके ड्रीम्स, माना आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या होना चाहते हो, है ना। एक लीफ नहीं बनाना है, जितने भी आपके ड्रीम्स हो वो आपको यहाँ पर लीफ के अंदर लिखने हैं। और फिर यहाँ पर आपको फ्रूट भी बनाना चाहिए, है ना, पेड़ में फ्रूट भी तो होता है ना। कौन सा फ्रूट बनाओ? सबको मैंगो ही पसंद होता है, हाँ, ऑरेंज, ये मैंगो ही है। मैंगो में क्या लिखेंगे हम? थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर, जिन भी चीजों के लिए आप ग्रेटफुल हो, शुक्रगुजार हो, वो लिखना है आपको। जिस भी चीज के लिए, है ना, आप अपनी लाइफ के लिए शुक्रगुजार हो, अपने पेरेंट्स के लिए शुक्रगुजार हो, आप गॉड के लिए ग्रेटफुल हो, आप प्रकृति के लिए ग्रेटफुल हो, जिस भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल हो ना, वो आपको इसमें लिखना है। अब फटाफट से लिखो, सिर्फ 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। आपके लाइफ का ट्री आपके हाथों में, डिजाइन करो इसको। आराम से, बिल्कुल माइंडफुलनेस के साथ लिखो। अपना ट्री बनाना है, दूसरे का नहीं बनाना है, ना ही कॉपी करना है। इसको यहीं से करना है, आगे से। वन मिनट और मिल रहा है आपको, जल्दी से अपना ट्री कंप्लीट करें। क्या सोचा है लाइफ में, क्या ड्रीम्स है आपके, वो लिखें अपनी लैंग्वेज में। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। पूरा सेंटेंस बना के भी लिख सकते हो, अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर ट्री में जगह ना हो तो पेज के साइड में भी लिख सकते हो, एरो लगा करके। लिखो लिखो, कुछ तो लिखो। ड्रीम्स में तो सभी लिख सकते हैं ना, लीव्स में तो सभी लिख सकते हैं, लीव्स किसी के भी खाली नहीं होने चाहिए। किस किस का हो गया है? हो गया आपका? नहीं हुआ? सोच रहे हो? ओके, आपका टाइम अप हो गया है। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो फिर वो बाद में लिख लेना। हाँ, लीव्स रहती हैं, जल्दी से लिखो। 2-3 पॉइंट्स लिख दो, ऐसा नहीं कि आपको सारा बर्डन एक साथ लेना है। 2-3 बातें लिख दो। हो गया आपका? यहाँ पर हो गया? एक एक चीज भी भर सकते हो आप, एक फ्रूट, एक लीफ, एक स्ट्रेंथ, एक वैल्यू, एक एक चीजें भी लिख सकते हो। हाँ जी, कौन बताएगा? इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, आप प्लीज बताओगे क्या लिखा है? बताओ। हाँ, जहाँ से चाहो, रूट से स्टार्ट करो। क्या बात है। और स्ट्रेंथ में जोर से बोलो ना, इनको सुनाई तो दे, किसी को आइडिया मिल जाए कोई। हाँ, आइडियाज, मेमोरी और इवेल्युएशंस। ओके, और आपके लीव्स में क्या है?
ठीक है, बहुत बड़ा लीफ है ना आपका ये वाला। और फ्रूट में क्या लिखा? अभी सोच रहे हो? ओके, क्लैप करो इनके लिए। क्या नाम है आपका? आदित्य। आदित्य शर्मा, बहुत अच्छे। तो आपने सोचा ना इस बारे में, अपनी लाइफ को डिजाइन किया ना। और कोई बताना चाहेगा? हाँ जी बोलो। कहीं से भी। हाँ। Honesty stands strong against lie, following morals, religious and cultural, truthfulness, and obey teachers and elders. Okay. And trust my physical power, animal lover, music player. I like my subjects. I am a good debater. I am a good boy. I try to always obey my parents and teachers. And my dream is to be a good engineer. Admission in a top IIT with good rank. And Okay. ideal physique, बुद्धि और विवेक मुझ में हो. And thank you to God for good education and parents. ओके, क्लैप करो इनके लिए। बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। पीछे से कोई बताओ ना, प्लीज बताओ क्या लिखा है आपने। बताओ बताओ बताओ, शाबाश, बताओ बताओ, थोड़ा सा बताओ ना। जो भी लिखा है, एक बात लिखी, दो बात लिखी, बोलो, शर्माओ नहीं, बोलो। हम आपकी बड़ी दीदी की तरह हैं, ठीक है, बोलो। खड़े तो, इतने समझदार बच्चे हो आप। हाँ बोलो, बोलो, शाबाश। जो भी लिखा है आपने, जो भी आप सोचते हो, इन चारों में से कोई भी एक चीज के बारे में, चाहे वैल्यूज, चाहे स्ट्रेंथ, चाहे लीड्स, चाहे फ्रूट। हंस लो एक बार, कोई बात नहीं। हाँ अब बोलो, बोलो, सुन। आप ग्रेटफुल हो फैमिली के लिए। और दूसरी बात क्या बोली? डाउन टू अर्थ, ओके, ग्राउंडेड रहे, ओके, ब्रेन पावर। क्लैप करो भाई इसके लिए, हिम्मत करिए ना इसमें, है ना। बैठो, आगे से ना आगे बैठना यहाँ पर, ठीक है। तो चलो, जिसने भी जैसा भी बनाया है, मुझे उम्मीद है कि सबने बहुत अच्छा बनाया होगा। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस बिहाइंड द नेचर। उसका हम एक बहुत ही स्लाइड सा टॉपिक आज लेंगे। देखो, जो नेचर है वो क्या है और साइंस क्या है। साइंस का कनेक्शन है नेचर के साथ में? क्या कनेक्शन है? कैसे कनेक्शन है? हाँ, अगर साइंस को डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड, है ना। नेचुरल वर्ल्ड जो है उसका एक सिस्टमैटिक स्टडी है। कैसे? बाय ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजनिंग। साइंस में ये तीन ही बेसिक चीजें होती हैं, है ना। आप ऑब्जर्व करते हो कि क्या हो रहा है नेचर में, एक्सपेरिमेंट करते हो और फिर उसकी रीजनिंग्स निकालते हो। तो नेचर अपने आप में बहुत बहुत पावरफुल है। अगर हम उसका सही यूज करते हैं तो हम अपने आप को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और इमोशनली भी हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो वही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, हमारी जो ये बॉडी है ये भी तो प्रकृति, नेचर माना 5 एलिमेंट से ही तो बनी हुई है ना। कौन कौन से 5 एलिमेंट्स होते हैं? यहाँ पर दिखाया जा रहा है ना, कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, सबसे पहला जो एलिमेंट है यहाँ पर दिखाया है अर्थ। अर्थ जो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखो, स्टूडेंट लाइफ में भी कई बार आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाते हो। कई तरह की सिचुएशंस आपके आगे आती है ना। कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता है हर चीज को हैंडल करना, कि आपको यहाँ पर अलग से एग्जाम की तैयारी, टेस्ट की तैयारी करनी है, स्कूल में अलग से करनी है ना, और आगे कंपटीशन की अलग से तैयारी करनी है। कई बार आपके दोस्त ने आपको कुछ कह दिया, कई बार आपके मम्मी पापा ने, घर पे किसी ने कुछ कह दिया, किसी टीचर ने कुछ कह दिया, कई बार आपके सर में दर्द है, कभी पेट में दर्द है। जैसे एग्जाम आता है ना तो होता है आपको सर में दर्द होने लग जाता है, पेट में दर्द होने लग जाता है, मूड ऑफ हो जाता है, कई बार इरिटेट हो जाते हैं, कई बार मम्मा के ऊपर शाउट कर दिया, जिसके ऊपर जोर चलता है उसी के ऊपर शाउट किया जाता है ना। पापा के ऊपर कम करते हैं क्योंकि उन पर जोर नहीं चलता है। तो इस प्रकार हमारे जो मूड है वो, उनके पैटर्न्स कई बार इस तरह से अनस्टेबल हो जाते हैं। तो क्या होता है, हम असल में क्या है, एक एनर्जी है। तो जैसे हमारा, जैसे थॉट्स होते हैं
वैसे ही एनर्जी के वाइब्रेशंस का एक कलेक्शन हमारे चारों तरफ बन जाता है, जिसे हमारा ऑरा कहा जाता है। कभी नाम सुना है आपने ऑरा के बारे में? है ना, तो उसे हमारा ऑरा कहा जाता है। तो ये जो अर्थ एलिमेंट है ना, ये क्या करता है, ये हमारे ऑरा को अर्थनिंग कर देता है ना। और इसको कैसे हमें यूज करना है, आपको बेयर फुट चलना है, किसमें, टाइल्स पे नहीं, किसमें, मिट्टी पे या घास पर, है ना। तो कभी भी आपका मूड ऑफ है तो आप नेचर के इस एलिमेंट को यूज कर सकते हो। आप कोई ओपन स्पेस में जाओ, है ना, और जूता चप्पल जो है उसको उतार करके और माइंडफुलनेस के साथ बिल्कुल साइलेंस में आप उसके ऊपर चलो, हरी घास के ऊपर आप चलो। वो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशंस को क्या कर देंगे, अर्थनिंग कर देंगे। नहीं तो आप अपने ही ऑरा से बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि आप उसके अंदर ट्रैप्ड हो और आपका थिंकिंग पैटर्न वो चलता जा रहा है, तो आप उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। तो ये एलिमेंट हमारी बहुत मदद करता है उससे बाहर निकलने के लिए। दूसरा जो एलिमेंट है वो यहाँ पर क्या दिखाया है, वाटर। देखो स्पिरिचुअलिटी में वाटर को कई तरह से यूज किया जाता है। आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि भी होते हैं ना, उनके पास में एक कमंडल होता है, उसके अंदर वाटर होता है ना, और उसको कई कई तरीके से यूज करते हैं। तो वाटर के पीछे जो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो बहुत डीप है। आज हम उसका एक ही एस्पेक्ट करेंगे और आने वाले सेशंस में हम वाटर को कैसे अलग अलग रीति से मैनिफेस्टेशन में यूज कर सकते हैं, अलग अलग टेक्निक्स के बारे में हम धीरे धीरे करके जानेंगे। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि वाटर क्या करता है, हमारे ऑरा की क्लींसिंग करता है। कभी आपका मूड खराब है किसी दिन मान लो, है ना, तो क्या करो, एक क्विक शावर ले लो, है ना, 5 मिनट के लिए बस पानी डालो अपने ऊपर, सर से लेकर पैर तक। वो पानी भी क्या करेगा, हमारे ऑरा की क्लींसिंग करेगा और आप एकदम से रिफ्रेश फील होगे। कभी आपने ये चीज ट्राई करी है, किसी ने ये चीज ट्राई करी है? अब की बात करके देखना। अगर मान लो आप पूरा बाथ नहीं ले सकते हो, कम से कम अपने मुंह को, फेस अपना क्या करो, क्लीन करो। उससे भी क्या होता है, आपकी जो जो मेंटल पावर है वो क्या होती है, एकदम से क्लीन होकर के आप पॉजिटिविटी की तरफ में आप शिफ्ट कर पाते हो। लेकिन हम इन एलिमेंट्स के बारे में जानते ही नहीं है, उनकी पावर के बारे में जानते ही नहीं है, इसलिए हम उसको यूज नहीं कर पाते हैं, है ना। अगर आप पानी भी पी रहे हो, उसको भी अगर आप माइंडफुलनेस के साथ में अगर पीते हो, तो वो भी आपके अंदर स्ट्रेस को क्या करता है, रिलीफ कर देता है। उसी वक्त आप काम हो जाते हो। लेकिन हम हर एक चीज जो हेक्टिक वे में, हाँ जी प्लीज। माइंडफुलनेस वही है जो हमने लास्ट सेशन में किया था, लिविंग इन प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट में रहते हुए, हर एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए, ऑलमोस्ट जीरो थॉट से सिर्फ प्रेजेंट में अपने एग्जिस्टेंस को देखें कि मैं बस प्रेजेंट में हूँ। तो ये चीजें तभी वर्क करेंगी जब आप पूरी तरीके से माइंडफुल होगे। अगर आप किसी से बात करते हुए गार्डन में घूम रहे हो, है ना, कुछ कुछ सोचते हुए, और अगर आप वाटर बाथ ले रहे हो, तो उससे आपको फिर उसका कोई इफेक्ट आपको ऑब्जर्व ही नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल साइलेंट माइंड से कोई भी टेंशन है उसको छोड़ करके, और फिर आपको ये चीजें जो है ये ट्राई करके देखनी है। ये बहुत ईजी चीजें हैं, लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। और फिर थर्ड एलिमेंट आता है इसके अंदर, एयर। तो जिस रूम में आप रहते हो, है ना, जो भी आपका बेडरूम होता है, लिविंग रूम जो होता है, उसके अंदर वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। आजकल जो घर होते हैं उनके अंदर बस ऐसा पैक्ड पूरा ऐसे फ्लैट्स बना देते हैं जिसके अंदर हवा के आने जाने का सिस्टम बनाते ही नहीं है। ना तो उसके अंदर सनलाइट आती है और ना ही उसके अंदर हवा आती है, और वो हमारी मेंटल इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है ना। जो भी आपके कीटाणु हैं, कोई भी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके रूम के अंदर, वो उसके अंदर ट्रैप ही रह जाएंगे। और दूसरा क्या होता है कि आपके जो वाइब्रेशन है, अगर आप एक बंद कमरे में हमेशा रहते हो, तो आपके वाइब्रेशन उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर, जो कि नॉन लिविंग है, इन दीवारों से रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपको ही आती रहती है ना। तो अपने ही थॉट्स के एक वेब के अंदर आप फंस जाते हो। इसीलिए कभी भी आप डिप्रेस्ड फील अगर करो ना, तो कमरे के अंदर बंद बिल्कुल भी नहीं रहना। बोलो, जब भी डिप्रेस्ड फील करोगे तो कमरे के अंदर बंद कभी भी नहीं रहना। क्या करना, आप बालकनी में आना, थोड़ा बाहर निकलना, किसी के साथ में बात करना। 1 सेकंड के लिए भी कमरे के अंदर बंद आपको नहीं रहना है जब भी आप डिप्रेस्ड फील करो। अदरवाइज आप जो अपना काम कर रहे हो वो कर सकते हो जब आप नॉर्मल हो, लेकिन डिप्रेस्ड फील करो तो बिल्कुल भी कमरे के अंदर
नहीं रहना है। आपकी ही एनर्जी आपको रिफ्लेक्ट होकर के आती रहेगी और आप उसके अंदर दलदल की तरह उसी के अंदर दब जाएंगे। इसीलिए ज्यादातर बच्चों को जो डिप्रेशन हो रहा है तो उनके अंदर एक चीज कॉमन पाई गई है कि वो कमरे के अंदर बंद रहते हैं और हाथ में क्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, जोर से बोलो, मोबाइल ले लेते हैं, है ना। ये ही उनके डिप्रेशन का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। तो कमरे से हमें बाहर निकल आना है उसी वक्त। ये प्रॉमिस आपको मुझसे करना है, करेंगे सभी प्रॉमिस? इतना तो कर सकते हो आप, खुशी से करोगे कि जबरदस्ती हो रहा है? खुशी से करेंगे ना सभी। ये आपके लिए, हमारे लिए नहीं है, ये आपके लिए है, करके देखना, आपको उसी टाइम बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके बाद में हमारा जो एलिमेंट आता है वो है फायर एलिमेंट, जिसके अंदर हीट होती है ना। फायर एलिमेंट अपने आप में कितना पावरफुल है। देखो, जिस कमरे के अंदर सनलाइट नहीं आती है वो कमरा आपके लिए अनहाइजीनिक है। जिस कमरे के अंदर सनलाइट नहीं आती है, सुबह की मॉर्निंग लाइट नहीं आती है, वो कमरा आपके लिए क्या है, अनहाइजीनिक है। आप कभी भी ऑब्जर्व करके देख सकते हो, आपके घर में अगर कोई ऐसा कमरा है, उस कमरे की स्मेल से आपको पता चलेगा कैसी स्मेल होती है जिसके अंदर सनलाइट नहीं आती है। कई बार ऐसा होता है, हम आलस के कारण या फिर हम कहते हैं अरे बाहर से आंधी आएगी, तूफान आएगा, ये होगा, हम खिड़की नहीं खोलते हैं। सुबह 9 से 10 बजे तक हमें अपने घर की खिड़कियां खोल देनी चाहिए, दरवाजे खोल देने चाहिए, ताकि फ्रेश एयर उसके अंदर आए, है ना, और एक अच्छा माहौल हमारे घर के अंदर क्रिएट करे। हम खुद ही अपने माहौल को पहले खराब करते हैं और फिर उसका इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, और फिर हम इफेक्ट पड़ता है तो और ही हम उन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते, हम उसके अंदर एंट्रैप्ट हो जाते हैं और उससे कभी निकल नहीं पाते हैं। चीजें बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। तो सनलाइट जो है वो क्या करती है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कोई ऐसी अनवांटेड चीज है, उसको क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है ना। सनलाइट का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बाद में आता है स्पेस एलिमेंट। आपका जो कमरा है वो स्पेशियस होना चाहिए, लेकिन कमरे की हर चीज ऑर्डर पे भी रखी हुई होनी चाहिए, है ना। आपका कमरा ऐसा होना चाहिए कि आप इस कोने पर खड़े हो तो आपको अपने कमरे का हर एक कोना दिखाई दे, हर एक चीज आपको दिखाई दे, कोई भी चीज ऑब्स्ट्रक्ट ना हो कि बीच में कोई चीज खड़ी और उसके उस साइड की चीज आपको दिखाई नहीं दे रही। ऐसी आपको कोशिश करनी है ना। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। जितना आप अपनी चीजों को सेट करके रखोगे, जितना आपका कमरा सेट रहेगा, उतना ही आपका माइंड भी सेट रहेगा। और नहीं तो अपसेट रहेगा। दो ही तरीके हैं ना, या तो सेट रहेगा या फिर अपसेट रहेगा, है ना। ये प्रैक्टिकली हमारे पास में एक केस आया, एक स्टूडेंट था जो बहुत अच्छा पढ़ता था, और ये चीजें इवेंचुअली एकदम से हमारी लाइफ में आती है, आपको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता, आपको लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे थोड़ी डिप्रेशन होएगा कभी भी। उस बच्चे को डिप्रेशन हो गया, डॉक्टर के पास में गया, सारी चीजें बताई, डॉक्टर के कुछ समझ में नहीं आया। पूछा कि भाई कुछ तो इलाज बताओ भाई, मैं क्या करूं। तो कहा कि बस तुम एक काम करना, सुबह उठते ही अपने बेड को सेट कर देना। जो आपकी टेबल है, स्टडी टेबल है, उसको क्या कर देना, उसको सिर्फ सेट कर देना, ठीक है। आपकी जो अलमीरा है उसको क्या कर देना, सेट कर देना। जब भी आप उसमें से कुछ निकाल रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उसी वक्त उसमें थोड़ा सा हाथ मार देना, उसको क्या कर देना, सेट कर देना। और जब उसने ऐसा किया, उसको लग रहा था क्या बच्चों जैसी बातें है ना, क्या इनसे थोड़ी डिप्रेशन ठीक होता है, और सच में उसको रिलैक्स फील होने लग गया। ये चीजें एक दिन में इम्पैक्ट नहीं डालती हैं, लेकिन जब लंबे ड्यूरेशन में हम इसी तरह से अपसेट नेचर में चलते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट हमारे मन पर पड़ने लग जाता है। इसको कहते हैं जैसी व्यवस्था वैसी अवस्था बनने लग जाती है। जैसी व्यवस्था होगी आपके रूम की, आपके घर की, वैसी ही अवस्था, माना आपकी मेंटल स्टेट उसी तरह की बनने लग जाती है। और जैसी अवस्था होती है, माना मेंटल स्टेट होती है, वैसे ही व्यवस्था आपके कमरे की मिलेगी, है ना। जो बच्चे अपने माइंड को सेट रखते हैं वो अपने कमरे को भी हमेशा सेट रखते हैं, है ना। कितना टाइम लगेगा सेट करने में, 5 मिनट सिर्फ मुश्किल से लगेगा। लेकिन ये जो लाइफ टाइम की आपकी हैबिट है ना, ये हमेशा आपको आगे से आगे बढ़ाने वाली हैबिट है। तो इसीलिए हमें अपनी चीजों को क्या करना है, जगह पे रखना है। जब भी आपको कोई चीज चाहिए होगी, आपको उसी वक्त मिल जाएगी। अच्छा, अनवांटेड चीज नहीं रखनी है। जो चीज यूजलेस है वो आपके कमरे में नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, जो चीज आप कभी कभी यूज करते हो, काम में आती है लेकिन कभी कभी यूज करते हो, वो आपके बिल्कुल सामने नहीं होनी चाहिए।
उसको अंदर रखो, अलमारी के अंदर रखो, क्योंकि वो कभी कभी यूज होती है। जो डेली यूज होती है ना चीजें, उनको सिर्फ क्या रखना है आपको, अपने सामने अपनी टेबल पर या अपने बेड पर, जहां पर भी आप रखते हो वहां पर आप उसको रख सकते हो। ठीक है, तो अभी घर जाके क्या करोगे? आपकी मम्मा बहुत खुश होगी और बहुत दुआएं देंगी आपको, है ना, कि मेरा बेटा कुछ आज पहली बार कुछ सीख करके आया है ना। करके देखना कि आपको लगता कैसा है। अक्सर करके हम इन चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वो चीजें जो है वो हमारी वाइब्रेशंस को क्या करती हैं, उनको कैच कर लेती हैं। ठीक है जी, तो ये इजी सा टॉपिक था हमारा कि 5 जो एलिमेंट्स हैं इनका क्या रोल होता है। इसके बाद में आता है थोड़ा सा हम इसको साइंटिफिक वे में हम इसको देखेंगे कि जो नेचर है वो कैसे हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हमको स्ट्रेंथन करती है। तो इसके अंदर सबसे पहले दिखाया है कि जो स्ट्रेस हार्मोन होता है ना, नेचर के अंदर वो पावर है, वो उसको क्या करती है, रिड्यूस कर देती है। क्या नाम है स्ट्रेस हार्मोन का? कॉर्टिसोल जो ये हार्मोन होता है। फिर जो ग्रीनरी है वो हमारे मूड को और मोटिवेशन को भी क्या करती है, इम्प्रूव करती है। एकदम से आप ग्रीनरी में चले जाओ, है ना, कहीं पर भी आपके घर में भी कुछ प्लांट्स अगर लगे हुए हैं, आप वहां पे चले जाओ, आप ओपन में चले जाओ, आप स्काई को देखो, आप दूर के पेड़ों को देखो, है ना, आप क्लाउड्स को देखो, कुछ भी, लेकिन आप अपने कमरे से क्या आओ, बाहर आओ, उसी वक्त क्या हो जाएगा, आपका माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा और आपके अंदर कुछ करने का मोटिवेशन आने लग जाएगा। क्योंकि जो नेगेटिविटी थी ना वो आपसे बह के फ्लो करके वो आपसे दूर चली गई है ना। तो आप क्या हो गए, एकदम से फ्रेश हो चुके हो, बर्डन फ्री हो चुके हो। दूसरा जो ब्रेन है वो सेरोटोनिन और एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है, जो कि हमें हमारे अंदर मूड और जो हमारा मोटिवेशन है उसको बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। जो ग्रीनरी है इसका एक और बहुत अच्छा यहाँ पर एक नाम आया, पैरासिम्पथेटिक जो सिस्टम होता है हमारा। कभी सुना है आपने इसके बारे में नाम? क्या होता है, कौन बताएगा? पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? नहीं नहीं हाँ जी प्लीज बताओ। हाँ हाँ जी, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो कि आपके आगे कोई डेंजर, कोई भी डेंजर आ गया, मान लो कोई लायन आ गया, ठीक है, टाइगर आ गया कोई, तो एकदम से आप नॉर्मली खड़े हो, आपकी हार्ट बीट नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही आप उसको देखोगे तो क्या होगा, एकदम से हार्ट बीट आपकी बढ़ जाएगी और आप भागोगे, है ना। तो वो एनर्जी जो आपके अंदर आती है ना, उस सिस्टम को हम कह देते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। वो आपको एकदम से इंस्टेंट एनर्जी देता है और वो बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ। अब आप मान लो आप एकदम से एनर्जेटिक हो गए, आपकी हार्ट बीट बढ़ गई और आप भाग रहे हो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि फिर आप भागते ही रहोगे जैसे ही आप सेफ हो जाओगे तो फिर आप रिलैक्स करोगे ना, जैसे ही आप कहीं पर पहुंच गए, सेफ हो गए, तो एकदम से आप सांस लोगे ऐसे कि हाँ अब क्या है, अब मैं सेफ हूँ। तो वो क्या करता है, आपको कूल डाउन करता है, माना आपका जो ब्लड प्रेशर जो बढ़ गया था, अब उसको वो क्या करता है, दोबारा से स्लो डाउन करता है। तो उसको कह देते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ये हमारा। तो जिन लोगों को एंजाइटी होती है ना, तो उनका ये वाला नर्वस सिस्टम कम काम करता है और वो हमेशा क्या रहते हैं, उनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, हमेशा ही वो जैसे एक्साइटेड, मतलब वो हमेशा रहते हैं और मतलब कि अनस्टेबल रहते हैं उस सिचुएशन में। तो ये सिस्टम हमें क्या करता है, दोबारा से स्टेबिलिटी में लेकर के आता है, माना हमारे अंदर कामनेस, कूलनेस हमारे अंदर वो क्रिएट करता है, नॉर्मल हमें करता है। और फिर दिखाया कि हमारे ब्रेन की 4 प्रकार की वेव्स होती हैं, ईईजी होता है जो उसके अंदर। तो जो अल्फा ब्रेन वेव्स है ना, उसको वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अल्फा ब्रेन वेव जो है, जैसे सिंपल सा इसमें बताया है कि आप, ये वो ब्रेन वेव है जब आप रिलैक्स हो लेकिन अलर्ट भी हो, है ना। ऐसा नहीं कि आप रिलैक्स हो और आप सो रहे हो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप कंप्लीटली क्या हो, अलर्ट हो, अवेकन हो, पूरी तरीके से जागृति में हो, लेकिन आप रिलैक्स भी हो। तो जब आप स्टडी कर रहे होते तो यही तो स्टेट चाहिए होती हमें, कि आप अलर्ट भी रहो लेकिन आप रिलैक्स भी रहो। फिर इसके अंदर एक छोटी सी एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी का नाम है इफ आई वर नेचर, अगर मैं प्रकृति होता या होती। और उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहला क्या है, अगर मैं कोई पेड़ होता तो, इफ आई वर अ ट्री, फिर आगे क्या है, आई वुड डैश डैश डैश। तो क्या करते, लिखो लिखो, इसमें क्या करते, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। अगर आप पेड़ होते तो क्या, इससे आपको पता चलेगा कि उस
वो जो पेड़ है, वो जो ट्री है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, पेड़ का रोल क्या है, उसके हिसाब से लिखो। अगर आप पेड़ होते तो क्या करते। अच्छा, इनमें से आप अपनी चॉइस ले सकते हो। अगर आप रिवर, किसी को रिवर अच्छी लगती है तो वो रिवर ले सकता है। अगर आप रिवर होते तो क्या, अगर आप कोई फ्लावर होते तो क्या, अगर आप कोई फ्रूट होते तो क्या, अगर आप कोई माउंटेन होते तो क्या, अगर आप एयर होते तो क्या होता, अगर आप कोई क्लाउड होते। लिखो ना। ये तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इससे इंटरेस्टिंग क्या होता है बताओ। अगर आप कोई फ्लावर होते तो क्या होता, तो आप क्या करते। अपनी इमेजिनेशन लिखो, क्रिएटिविटी को। इसमें कोई फनी आंसर भी हो सकता है आपका, वो भी एक्सेप्टेबल है। लिख लिया। बस एक लाइन कोई भी चूज कर लो इनमें से जो आपको पसंद है और उसका आंसर लिखो। अगर आप हवा होते तो क्या करते, अगर आप चिड़िया होते तो क्या करते, अगर आप कोई नदी होते, झरना होते तो क्या। हाँ जी, लिख लिया। अब यहाँ से बताएगा कोई मुझे, इस इनके पीछे वाले बेंच से, हाँ इनमें से, ये जो 3 बेंच है ना, 4 बेंच है, इनमें से कोई बताएगा। बताओ, हाँ शाबाश, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्लैप करो इनके लिए। तो जिस सेकंड आप ये सोचते हो कि मैं एक रिवर जैसा हूँ, है ना, आपको वो फ्लो फील होगा, क्योंकि रिवर के अंदर एक फ्लो होता है। वो पानी जो बह गया वो दोबारा आएगा, उस पानी में दोबारा से आप अपना हाथ डुबो सकते हो, नहीं डुबो सकते, वो बह के जा चुका है। माना कोई भी चीज देखो रुकती नहीं है ना। आज कोई भी मेरे आगे प्रॉब्लम आई है, कोई भी प्रॉब्लम रुकती नहीं है। एक सेकंड दूसरे सेकंड से मैच नहीं करता है, हर सेकंड क्या है, नया है। हर सेकंड क्या है, कुछ ना कुछ चेंज है। माना हर समय क्या होगा, बीत जाएगा। उसके बारे में ज्यादा सोचो नहीं, ये क्यों आ गया, क्या हो गया, वो अपने आप ही क्या होगा, वो बीत जाएगा। बस हमारे अंदर क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचना है, जैसा उस नदी के अंदर होता है। देखो नदी को आप ऑब्जर्व करो, वो कैसे वर्क करती है। नदी का जो टारगेट होता है ना, बिल्कुल फिक्स होता है उसके माइंड में कि मुझे ना वहां जाके पहुंचना है। और उसके आगे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आती है, लेकिन वो क्या करती है, वो अपना रास्ता निकालती है। यहाँ से बहेगी, वहां से बहेगी, ऐसे मुड़ेगी, धरती के नीचे से बहेगी और कहीं जाकर के निकल आएगी, लेकिन बहेगी जरूर, है ना। उसी तरह से कहीं पर हो सकता है हमारी स्पीड स्लो हो जाए, कहीं पर स्लोप कम है, हो सकता है हमारी स्पीड स्लो हो जाए, लेकिन फ्लो जरूर होना चाहिए, बढ़ते जरूर रहना चाहिए। कभी स्पीड ज्यादा होगी, कभी कम होगी, कभी यहाँ मुड़ेंगे, कभी वहां मुड़ेंगे। अगर चलते रहेंगे ना, तो अपनी जो लाइफ का जो पर्पस है उस तक एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे, है ना। और नदी सबको क्या देती है, जीवन देती है, लाइफ देती है। उसके रास्ते में जो आएगा सबको नरिशमेंट देती हुई चलेगी, इसीलिए वो पूजी जाती है। अपने इस प्रकार की लाइफ के लिए ही वो क्या होती है, वो पूजी जाती है ना। तो हमें भी क्या करना है, रिवर के जैसा अपनी लाइफ बनानी है, फ्लो को कभी भी रुकने नहीं देना है। थोड़ा पढ़ो, किसी दिन मूड अच्छा नहीं, थोड़ा पढ़ लो। ये टॉपिक नहीं अच्छा लग रहा, ये सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा, तो वो सब्जेक्ट पढ़ लो, है ना। कुछ भी कर लो, लेकिन उसके अंदर कंटिन्यूस उसको हमेशा क्या करो, आगे बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, रुकना नहीं है मतलब हमको। ठीक है जी। और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप फ्लावर होते तो आप क्या करते, और कौन बताना चाहेगा, यहाँ से ये बताएंगे अब। हाँ बताओ, बताओ ना, हाँ बताओ, क्या बनना चाहते हो आप इनमें से। कुछ भी नहीं, कुछ तो बन जाओ। क्या लिखा है बोलो। ओके। क्योटिक क्यों हो गया आप, ये मतलब ये आपने कोई अच्छी बात तो नहीं लिखी है मतलब। केओस तो पहले ही बहुत है लाइक। हाँ जी, ओके, आप अगर विंड होते तो आप बहुत ऊंचाई तक अपने आप को ले जाना चाहोगे। और बताओ, आप बताओ। ओके, यहाँ से बताओ कोई। हाँ,
मतलब सन जो जो करता है मतलब वो सब कुछ आप करोगे। तो देखो आपने जो चीजें सिलेक्ट की है ना, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका थिंकिंग पैटर्न क्या है ना। वो हम आपको नहीं बताते कि आपने सन क्यों सेलेक्ट किया है, हर चीज के पीछे एक रीजन होता है। तो हमें समझ में आ गया कि आपने क्यों सेलेक्ट किया है, ठीक है। क्योंकि सन बहुत ग्लोरियस होता है ना। जिसका सन अच्छा होता है वो बहुत बहुत सक्सेस अपने लाइफ में वो पाता है। इसके बाद में आता है जो ग्रीनरी है, उसका इफेक्ट हमारे ऊपर क्या होता है। आप सिर्फ कोई ग्रीन प्लेस में चले जाओ, कैसा लगता है, कोई बताना चाहेगा? आप कोई, सॉरी कि यहाँ पर मैं बगैर ग्रीनरी के आपको ग्रीनरी के बारे में बता रही हूँ कमरे के अंदर बंद करके, वो आप बाहर जाके ग्रीनरी में चले जाना लेकिन घर पे टाइम पे चले जाना। तो बताओ कैसा लगता है जब आप ग्रीनरी में जाते हो? ग्रीनरी में जब भी जाते हैं नीचे की बात तो रिलैक्स करने का मन करता है, बैठ के आराम से ब्रीदिंग रिलैक्स हो जाता है, रिलैक्स हो जाते हैं उसी वक्त आप। और कोई बताए? हाँ जी, फोकस। फोकस हो जाते हो, है ना। क्योंकि जो बाहर जो वेस्ट जो बातें होती है ना, उससे आप एकदम से क्या हो जाते हो, उससे रिलीफ हो जाते हो, और आप कोई भी एक चीज के ऊपर फोकस करना आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। हाँ जी, आप बताओगे? बताओ अभी कुछ, कैसा लगता है? रिलैक्स हो जाते हो। और कोई इससे अलग कोई बताना चाहता है, कैसा लगता है? अच्छा, तो आपको बचपन के दिन याद आ जाते हैं। पेड़ों के साथ में हर किसी का क्या होता है, बचपन का जरूर कोई ना कोई कनेक्शन होता है। आजकल बच्चे नहीं खेलते हैं पेड़ों के पास में। आपको पता है एक स्टडी के अनुसार जो बच्चे ग्रीनरी में, माना पार्क में या ओपन प्लेस में खेलते हैं या अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट बाकी बच्चों से ज्यादा होता है। अब आप अपने साथ चेक करके देखो कि आप कितना टाइम खुले में, ग्रीनरी में आप स्पेंड करते हो। हर एक एस्पेक्ट में, होलिस्टिक एस्पेक्ट में उस बच्चे का क्या होता है, जो ब्रेन का विकास है वो ज्यादा होता है। तो ग्रीनरी के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इसके अंदर लिखे हैं। आपकी आई साइट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जो मायोपिया का रिस्क है ना वो कम हो जाता है। क्या होता है मायोपिया? हाँ, क्या होता है? फार साइटेडनेस होती है। कौन सा लेंस लगाते हैं इसके लिए? लगे हुए कईयों को कॉनकेव लेंस लगाते हैं इसके लिए। वेरी गुड। तो थोड़ा सा टाइम है सर हमारे पास में, अगर हम कंटिन्यू करें तो? हाँ जी, क्योंकि टाइम थोड़ा सा हमारा हो चुका है। दूसरा इसमें दिखाया है कि देखो जो हमारा जो वेब गॉयर का जो विजिबल लाइट जो होती है, इसके अंदर जो ग्रीन कलर है वो कहाँ आता है? वो बिल्कुल मिडल में आता है ना। तो वो ना तो लेफ्ट साइड में वो एक्सट्रीम में है, ना ही वो राइट साइड में एक्सट्रीम में है। तो हमारी आईज के लिए उसे परसीव करना और प्रोसेस करना क्या होता है, इजी होता है, क्योंकि वो कहीं से भी डार्क नहीं होता है ना। तो कईयों ने ग्रीन ड्रेस यहाँ पर डाल रखी है तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि हाँ मैंने मैंने सही डाल रखा है। और ऑरेंज कलर कहाँ आता है? थोड़ा सा राइट एक्सट्रीम में आता है ना। तो थोड़ा सा वो ज्यादा क्या होता है, आप फील कर रहे हो ना एक दूसरे को देख करके कि थोड़ा सा वो उसके अंदर क्या होता है, क्या कहोगे आप, उस ब्राइटनेस उसके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है उसके अंदर। फिर इसमें दिखाया कि हमारी आंखें जो हैं, ये जो ग्रीन लाइट है इसकी वेवलेंथ के लिए क्या होती है, ज्यादा सेंसिटिव होती है। इसकी वेवलेंथ भी यहाँ पर दिखाई है, 495 से लेकर 570 नैनोमीटर तक इसकी ये वेवलेंथ होती है। और जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, है ना, उनके लिए ये स्ट्रेनलेस होता है कि वो ग्रीन लाइट को क्या करें, रिसीव करें। फिर एक बहुत अच्छी बात इसमें बताई कि 3 टाइप्स ऑफ कोन सेल्स होते हैं हमारे आईज के अंदर। सुना है आपने कभी 3 टाइप्स ऑफ? हाँ जी, टाइम हो गया, जाना है उनको कहीं पर? ठीक है, तो हम थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकते हैं। हाँ, 2 मिनट का मेडिटेशन हम करेंगे। तो सभी अपनी कॉपीज को बंद करेंगे। बैग में डाल देंगे। अब जैसे जैसे बोला जाए वैसे वैसे आपको फील करना है और अपने आप को रिलैक्स करना है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कह रहे थोड़ी देर के लिए कराओ।
Sit straight. Close your eyes. Breathe in. Breathe out. अपने आप को प्रकृति के बीचों बीच महसूस करें। Tall trees, mountains, flowing river, ठंडी हवाएं, पक्षियों की आवाज। अपने आप को प्रकृति के बिल्कुल बीच में महसूस करें। एकदम रिलैक्स्ड। सामने माउंटेन्स को देखें। माउंटेन्स की तरह मुझ में पावर है। चाहे बाहर का कितना भी प्रेशर है, लेकिन मेरी इनर स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा है। रिवर को फ्लो करते हुए देखिए, जैसे एक नदी अपने बीच आने वाली हर ऑब्स्टेकल को पार कर रही है। ऐसे ही मैं अपने एम की तरफ आगे बढ़ता जाता हूँ। खुला आसमान, मेरा पोटेंशियल भी अनलिमिटेड है। मैं वो सब कुछ कर सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। ये नेचर मुझे रिफ्रेश कर रही है, मुझे रिचार्ज कर रही है। मेरे थॉट्स की स्पीड स्लो डाउन। I am at peace and ease. ये सारी शक्ति, ये सारी शांति अपने साथ ले चले, अपने एम्स के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। मेरी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो रही है, जो मुझे स्टडीज में हेल्प कर रही है। अब अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आए। And now open your eyes. Thank you. Om Shanti. अच्छा लगा आपको? Yes, yes. क्या सीखा? तो प्राइमरी एलिमेंट्स होती है, तो स्ट्रेस को लीव कैसे करना है? अप्लाई करोगे? फिर नेक्स्ट सेशन में बताना अप्लाई करने से कैसा? ठीक है?
एकदम क्या रहते हैं इम्पोर्टेंट वाला और एक दूसरा इंटीजर जो पॉसिबल कैसे आ रहे हैं क्या? बैठे हैं क्या? क्लास में बैठे हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम ले लेंगे। ये सामने